बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका, नगद चंदों की गुमनामी व्यवस्था लोकतंत्र की पारदर्शिता को नुकसान पहुंचा रही है। याचिका क्या मांग रही है और क्यों विवादित है? एक नई याचिका में सुप्रीम कोर्ट को बताया गया कि इनकम टैक्स एक्ट की सेक्शन 13A(d) की वह व्यवस्था है जिससे राजनीतिक दलों को 2000 रुपए तक के नगद चंदे प्राप्त करने की अनुमति है, लोकतंत्र की पारदर्शिता के सिद्धांतों के खिलाफ है। याचिकाकर्ता का तर्क है कि ये गुमनाम चंदा है क्योंकि इन छोटी राशियों में दाता का नाम, पैन या बैंक पता जैसी महत्वपूर्ण जानकारी दर्ज नहीं होती, जिससे वोटर्स को यह नहीं पता चल पाता कि किसने किस पार्टी का समर्थन किया है। याचिका में कहा गया कि इस तरह की गुमनामी मतदाता का सूचना का अधिकार प्रभावित करती है और इससे चुनावी प्रणाली की पवित्रता कमजोर होती है। याचिकाकर्ता यह भी मांग कर रहा है कि राजनीतिक दल किसी भी नगद योगदान को ही स्वीकार ना करे, यानी सब योगदान डिजिटल मोड से हो। इसके अलावा याचिका में चुनाव आयोग से यह निर्देश देने की मांग है कि दलों के फॉर्म 24A योगदान रिपोर्ट की सख्त जांच की जाए, खासकर उन रिपोर्टों की जो दाताओं के पैन और पते जैसी जरूरी जानकारी के बिना भरी गई थी। याचिका में आगे कहा गया कि राजनीतिक दलों के पिछले सालों 2024 से 2025 में दिए गए योगदान रिपोर्टों में कई जगह अधूरी जानकारी मौजूद है, जिससे पारदर्शिता और जवाबदेही प्रभावित होती हैं। याचिकाकर्ता सुप्रीम कोर्ट के 2024 के फैसले का भी हवाला दे रहा है जिसमें इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम रद्द की गई थी। उस फैसले में कोर्ट ने कहा था कि इलेक्टोरल बॉन्ड गुमनामी को बढ़ावा देते थे और वोटर्स के सूचना के अधिकार RTI का उल्लंघन करते थे। याचिका में ये तर्क भी है कि अब डिजिटल पेमेंट्स बहुत आम हो गए हैं जैसे UPI, इसलिए नगद चंदों की जरूरत लगभग समाप्त हो गई है और नगद योगदान पर छूट देना मनमानी और अनुचित है। याचिका यह भी मांग करती है कि चुनाव आयोग उन दलों को नोटिस जारी करे जो पूरी जानकारी ना देकर रिपोर्ट सबमिट कर रहे हैं और यह सुनिश्चित करें कि दलों की खातों की स्वतंत्र ऑडिटिंग हो। कोर्ट की स्थिति, सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका पर केंद्र सरकार, चुनाव आयोग और राजनीतिक पार्टियों को नोटिस जारी कर जवाब देने को कहा है। सुनवाई एक बेंच न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता कर रही हैं और इसके बाद मामला 4 सप्ताह में फिर सुना जाएगा। ये याचिका क्यों मायने रखती है? राजनीतिक और लोकतांत्रिक संदर्भ में पारदर्शिता का संकट। इस याचिका का केंद्र बिंदु यह है कि छोटे नगद चंदों के जरिए दाताओं की पहचान गुप्त रह जाती है, जिससे जनता यह नहीं जान पाती कि कौन से व्यक्ति या समूह किस पार्टी को आर्थिक रूप से समर्थन दे रहे हैं। ये लोकतांत्रिक जवाबदेही के लिए बड़े खतरे की बात है। इलेक्टोरल बॉन्ड के बाद भी गुमनामी। इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही रद्द कर दिया है क्योंकि उसमें भी दाताओं की पहचान छिपी रहती थी। याचिकाकर्ता का यह कहना है कि नगद चंदों का यह प्रावधान उसी गुमनामी को पुनर्जीवित करता है। डिजिटल पेमेंट्स का बढ़ता प्रभुत्व, भारत में डिजिटल लेन देन बहुत बढ़ चुका है। याचिकाकर्ता ये तर्क देते हैं कि अब नगद पर भरोसा करना युग परायण है और आधुनिक युग में ये पारदर्शिता के लक्ष्य से मेल नहीं खाता। मतदाता अधिकारों की रक्षा, यदि ये याचिका सफल होती है तो ये वोटर्स को यह अधिकार दिलाने की दिशा में एक मजबूत कदम होगा कि वे जान सके कि राजनीतिक दलों को कौन चंदा दे रहा है। यह चुनावों में दाता हितों को उजागर कर सकता है और संभावित प्रभाव वाले दाता की भूमिका को भी रोके। राजनीतिक संरचनाओं पर दबाव, यह याचिका राजनीतिक दलों पर भी दबाव बनाएगी कि वे अपनी फंडिंग रिपोर्टिंग को अधिक पारदर्शी और जवाबदेह बनाएं, न सिर्फ बड़े चंदे बल्कि छोटे चंदों के दाताओं की पहचान को भी स्पष्ट करें।